ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਬਲਗਨ ਬੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 90 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ बनाया है, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अभी हाल ही में एमसीडी का चुनाव होने वाला है, आप किस पार्टी को वोट देकर जिताना चाहते हो? बीजेपी। सिर्फ मोदी। कानून व्यवस्था नहीं है, कैसे भी चलते रहते हैं लोग बाग, इसलिए नॉट फॉर केजरीवाल, ओनली फॉर मोदी। भाई अपनी बीजेपी है, बस बढ़िया है यार, सब कुछ बढ़िया है, उसका काम जितना हो रहा है सही कर रहा है अभी तक। हमें तो झाड़ू अच्छी लगती है। अच्छा यही लगता है कि मतलब थोड़ा पानी वानी की दिक्कत ख़त्म करवा दी है, बाकी रोड वगैरह भी बनवा रहे हैं संगम बिहार में, और बाकी जो भी अच्छा ही होगा आने वाले टाइम। उम्मीद क्या है, सारे लोग उम्मीद ही जता के बैठे हुए थे। अब 2 साल में उसने जो किया, हम बीजेपी को जिताना चाहते हैं। बीजेपी को आप नहीं लगता, अपना दिल है, अपना देते शुरू से आ रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं, अपन ऑटो चलाते रहेंगे, जीते या कोई भी जीते, यानी कि हमारी तरफ से हम बीजेपी को शुरू से देते आ रहे हैं। जो अच्छा काम करे उसी को वोट देना चाहिए। उम्मीद वैसे अब तो भाजपा की उम्मीद रह गई या कांग्रेस की रह गई, आम आदमी पार्टी तो खत्म है। विकास तो अभी तो केंद्र में बीजेपी है ही, और वही के विकास करेगी। केंद्र से तो आगे कोई चीज़ है ही नहीं है। बीजेपी को सारी खूबियाँ अच्छी है भाई साहब उनके राज्य में तो। अरे सारा कोई बंदा हो गया और क्या चाहिए। आइए, अपनी गुंडागर्दी खत्म होगी, कुछ ये शांति मिलेगी, रोड पे ट्रैफिक में शांति मिलेगी। समस्या तो बहुत सारी, ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या है। आज समय पुलिस वाले आए दिन परेशान करते हैं, और क्या यही दिक्कत है। और हमें तो दिल्ली में जैसे यूपी में मोदी ने कहा कि लोगों को बीजेपी आने के बाद वहाँ का जो कर्जा किसानों का माफ़ कर दिया जाएगा, और तमाम चीज़ें वहाँ जो अपराध हो रहा, गुंडा राज हो रहा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो रोज़गार है उनको युवा को अपना दिया जाएगा। नहीं, अब कौन सी पार्टी ये तो नहीं पता कह सकते, लेकिन जो अच्छी काम करेगी वही पार्टी आनी चाहिए। हाँ जी, बीजेपी आनी चाहिए। जो काम अच्छा करेगी, मैं लहर में नहीं जाता, लेकिन जो अच्छा देखो, उम्मीदें तो जो क्षेत्र में काम करा दे, उम्मीदों से कुछ नहीं होता ना। तो अभी तो एमसीडी में तो बीजेपी है, तो बीजेपी इसका मतलब काम नहीं कर रही। कांग्रेस भी आई हुई है, बीजेपी भी आई है। अभी देखो, वैसे बोलना ठीक नहीं है कि किस पार्टी को वोट दें, क्योंकि हाँ बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। उम्मीद है, आप देख लो सामने क्या चल रहा है, देखो ना, काम तो कर ही रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बदलाव भी आई हैं। अब तो फिलहाल कोई ऐसी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं है ऐसी कोई। बीजेपी सर केंद्र में सरकार है, सबसे बड़ी मोदी की बात है। सारी उम्मीदें बीजेपी के ही ऊपर है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। ये निगम पार्षद में सारी समस्याएं करता कोई कुछ नहीं है, बस केजरीवाल तो बस जो बोल दे वो कम है बस, बाकी जो करेगा मोदी ही करेगा देश के लिए। अगर आगे का अगला अच्छा भविष्य चाहिए बच्चों का, तो मोदी को ही चुनना है। कांग्रेस ही आनी चाहिए भैया जी। कांग्रेस को लेके तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि देश अगर कोई चला सकती है ना पार्टी, तो वो कांग्रेस ही चला सकती है। समस्याएं तो इतनी है कि मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस ही आनी चाहिए। अरे सारी उम्मीद है, बहुत बढ़िया। बीजेपी के अंदर खूबियाँ हैं, कर रहे हैं काम वो लोग, बहुत उम्मीदें तो बहुत हैं बीजेपी को लेके। आम आदमी के लिए वो करेंगे, पता चल रहा है कितने अच्छे काम कर रहे हैं। यूपी में कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ पे। सबसे पहली तो ट्रैफिक की समस्या, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, आदमी को पहुँचने में देर होती है। बाकी रोज़गार नहीं है लोगों के पास, और यही है बस। सर मेरा ख्याल ये था कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। जी भाई, आम आदमी पार्टी। सर खूबी ये है कि वो काम करते हैं, चुपचाप करते हैं काम, और दिखता है उनका काम, उन्हें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वो अभी स्टेट गवर्नमेंट में है, तो म्यूनिसिपल में भी जब वही होंगे तो काम अच्छी तरीके से होगा। सर काम तो हो रहा है, जैसे अब गंदगी आप देख रहे हो, दोनों में लड़ाई होती रहती है। कभी एमसीडी भी कहते हैं वो बीजेपी की है, वो कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की है। तो इनके पास होगी तो साफ़ सफाई सही से होगी थोड़ा। सर समस्या तो जैसे बारिशों में देखते ही हैं आप, जगह जगह पानी कीचड़, यहाँ संगम बिहार चली जाइए, यहीं पानी इतना भर जाता है। तो ये है कि काम ये करेंगे थोड़ा। कांग्रेस को चाहेंगे, वो तो सब जानते हैं, सिर्फ ट्रैफिक है और कुछ नहीं। देखते हैं जो काम अच्छा करेगा उसी को जिताएंगे। उम्मीद तो किसी से नहीं, कोई काम नहीं करता। देखते हैं किसकी सरकार आती है, कुछ कहने। हाँ, बीजेपी में एक तो लीडर जो है वो बढ़िया है, उनके नेता बढ़िया हैं, अभी उनका काम भी ठीक है। जो इस हिसाब से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्शन लिया है, कदम उठाए हैं, वो काफ़ी बढ़िया रहे। तो इस वजह से बीजेपी को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। मतलब रोज़गार के, युवा लड़कों के रोज़गार मिलेगा, लोकेलिटियाँ अच्छी रहेंगी,
हाँ जी। आपको एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं अबाउट डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, जो सबसे ज़्यादा ख़राब है इंडिया का। अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। आम आदमी पार्टी को लेके तो मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं करता, लेकिन मैं केजरीवाल को लेके ज़्यादा उम्मीदें करता हूँ कि डेवलपमेंट लाएगा मुझे। हाँ, और बस ये है कि साथ नहीं दे रहा कोई, या फिर वो बात कहीं और घूम जाती है उनकी, जो जो भी होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मोस्टली ट्रैफिक आपका ये एटमॉस्फेयर ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी ज़्यादा ख़राब है, और बच्चों के पढ़ने के लिए खास करके और कन्वेंस का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा गंदा सीन होता है। आप कभी डीटीसी की बस में चढ़ के देखना, इतने सारे लड़के लटक के जाते हैं कि अगर एक भी एक्सीडेंट होता है तो वो उसके कोई है नहीं, कहे जिम्मेदार कोई है नहीं कहने का। मैं तो चाहूँगा आम आदमी पार्टी है, हालांकि काम तो बीजेपी भी अच्छा कर रही है, बट नरेंद्र, आई एम सैल्यूट हैंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी। मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन काम करे तो, अगर बंदा अच्छा आए तो, न ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी सारी खूबी है, कोई ख़राबी नहीं लगती है। जैसे कि आम आदमी के लिए मतलब जो गरीब है, मजदूर वर्ग है, उसके लिए बहुत काम किया है। जैसे वो फ्री दवाई हैं, फ्री हॉस्पिटल है, इस बच्चों के स्कूल के लिए, जो गरीब बच्चे जाते हैं स्कूलों में उनके लिए सारी चीज़ें मुफ्त में, इलाज है मुफ्त में, पढ़ाई लिखाई है। अब ज़माना बदल रहा है, अच्छा करेंगे, विकास करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश को बहुत आगे ले जाएंगे, वैसे ही दिल्ली सरकार और एमसीडी जो अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी आती है तो वो भी बहुत कुछ करेगी यहाँ पे। समस्या तो बहुत सारी है, जिसका कोई 1 से लेकर 100 तक समस्या ही समस्या है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ पे शिक्षा का बहुत वो रहता है। साफ़ सफाई की आप देख ही रहे हैं, हमारे आसपास कितनी गंदगी है। रेहड़ी पटरी वालों को बहुत परेशानी होती है, कभी सरकार से, कभी शासन से, कभी एमसीडी वालों से। वो सब वहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, मतलब जो दूसरे पे काम करवाते हैं, सैलरी खुद ले रहे हैं और अपने बंदे रख रखे हैं 5,000 10,000 में, उस सब का वो होना चाहिए, काम होना चाहिए। सीधी बात है, पार्टी कोई भी आए, हमारी इच्छा तो वैसे आम आदमी पार्टी के, बट कोई भी आती है तो उसको पहला यही होना चाहिए कि आम आदमी को सुविधा मिले और एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म हो। अब तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी में ये है कि बीजेपी का सेंट्रल में सरकार है, तो अब यहाँ भी आने चाहिए तो काम होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो कहा था वो काम हो कर रहे, नहीं हो रहे ना, तो किस लिए आना चाहिए? ऐसे आदमी को आना ही बेकार है। रेहड़ी पटरी वालों को देखो क्या हालत है, जमा पड़ा है। बीजेपी आएगी तो ये शहर साफ होगा, सबसे पहली बात सफाई होगी। और दूसरी समस्या है यहाँ पर देखने की क्या रहोगे, तो संगम बिहार में रहता हूँ, लेकिन संगम बिहार में ये हालत है साहब, आज भी पानी नहीं है। 1 महीने में 1 ही बार पानी मिलता है। और जो टैंकर वाले देखने को मिल पानी के जो टैंकर वाले जो लोग हैं, वो 10 रुपये मतलब 200 लीटर का पानी का अगर वो भराते हैं टैंकर वाले, तो 10 रुपये पर ड्रम लेते हैं, 1 ड्रम के 10 रुपये लेते हैं। तो आप बताइए ये कि आम आदमी की और जब बीजेपी की सरकार थी तो 50 रुपये मतलब 50 रुपये महीना पानी का होता था, 2 बार पानी आता था। अब महीने में 1 बार पानी आ रहा है, तो हमें आम आदमी पार्टी की सरकार से फ़ायदा क्या हुआ ये बताइए आप। बिल्कुल चलेगी और काम अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि मतलब अभी तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने ये कुछ कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे कुछ भी। और पानी के लिए तो इतनी परेशानी है वहाँ पे कि भाई साहब पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। सीवर लाइन तो है नहीं, चलो सीवर लाइन का तो एक लंबा लफड़ा है, चलो वो काम सरकार नहीं कर सकती, छोटा वो का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। और वहीं क्या, और देखो आप, ये देखो रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या मेरी ही गाड़ी यहाँ पे क्यों नहीं हो? लेकिन ये है गलत। आप गोविंदपुरी 1 नंबर से देखिए, पहली बात तो गोविंदपुरी गुरुद्वारा से आप देखिए सीधा हमदर्द तक ये हालत है कि पैदल आदमी नहीं निकल सकता। पैदल वाले को परेशानी है तो और ज़्यादा लोगों को क्यों परेशानी नहीं होगी? तो इसलिए आम आदमी पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि अब बीजेपी आए और आना चाहिए। हम बीजेपी को देंगे भैया। बीजेपी हमें हर तरह से अच्छी लगती है, काम तो जो भी करे, बस हम हिंदू हैं, हम अपने हिंदू को वोट देंगे भाई बीजेपी को। मुझे तो सारी खूबी अच्छी लग रही है जो स्टेप मोदी जी कर रहे हैं। अब वो देखो क्या करते हैं क्या नहीं, अभी तो कैसे नहीं कर सकते हैं। जो बोला है वो तो कर रहे हैं, और जो अभी तक किया है बीजेपी, नरेंद्र मोदी। आई एम बिग फैन ऑफ हिम। कुछ नहीं, मेरे को मेन उम्मीद जो यहाँ पे साफ़ सफाई के रिगार्डिंग है, मेरे हिसाब से साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा इशू है, बस यही मेरे को जो ज़्यादा दिख रही है। बाकी तो दिल्ली अपने आप ग्रोथ कर ही रही है, कोई इशू वाली बात है ही नहीं है। बीजेपी इस टाइम अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद से जो है काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। नोटबंदी में भी काफ़ी रिलीफ मिला है,
बहुत सी चीज़ें जो हैं कुछ गलत हुई हैं, तो बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। लिटिल बिट बीजेपी अभी तक तो ठीक किया है काफ़ी, एक दो जगह पॉइंट्स हैं लेकिन 100 में से चलता है। हाँ बीजेपी। दिल्ली में मेन तो ट्रैफिक का है और इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी थोड़ा सा इशू है, वो भी प्रॉपर नहीं है, बट वो बीजेपी आएगी तो थोड़ा सही होगा। मैं बीजेपी को ही, बीजेपी की जो करती है कमिटमेंट है वो कर रही है, दिख रहा है कि हाँ मार्केट में जो काम जो कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है वो कर रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो अभी तक जितना भी हुआ है, क्या नाम है, जितने भी आए हैं उन्होंने जो है बोला है, किया कुछ नहीं। मेरे क्या है कि ये होना चाहिए कि जो अपना कर रहे हैं ऐसे करते रहें, और जो है एमसीडी चुनावों में जैसा भी है अच्छा करें, और उसके बाद जो है एमसीडी को और अच्छा बनाएं। प्रॉब्लम समस्या बहुत सारी हैं, जब आप कहीं जाएंगे रास्ते में आपको कई जगह पे, हम जैसे आते जाते हैं तो रास्ते में कई जगह कूड़े बहुत गंदगी की समस्या, गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, फिर उसकी वजह से आपको वो क्या नाम है बीमारियाँ वगैरह होती हैं, वो बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, पर मोहल्ला क्लिनिक कब से खुल रहे हैं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उन पर, नहीं हो पाया। 3 महीने से तो मेरे घर के बाहर वो है, वहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा था, 3 महीने से तो उसका वो बोर्ड डाला हुआ था, और उस पर अब जाके उस पर कोई काम शुरू हुआ है, अब जाके काम हुआ है 3 महीने बाद। जो उम्मीद आम आदमी पार्टी से था उतना तो उस पर जितना एक्सपेक्टेशन था उस पर तो उतर नहीं पाया। रही बात अब देखेंगे, जैसे हमें बीजेपी की बात आ रही है, दैट इज़ अ गुड पार्टी, बस आई वुड लाइक टू बीजेपी। अभी अगर सेंट्रल बेस पर हम देखें ना, जहाँ जहाँ अगर गैर बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ और केंद्र में कभी टकराव ही रहा है, और यहाँ भी हमने देख लिया कि यहाँ भी अक्सर वो टकराव के मूड में ही रहता है, डेवलप वर्क तो होता ही नहीं है, नेचुरली है। नहीं, हमें तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो क्राइम हो रही है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारी समस्या है, गंदगी सफाई की समस्या तो है ही, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे पोर पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें समस्या। मेरे हिसाब से भी जैसा एक्सपेक्टेशन था दिल्ली के लोगों को, वैसा आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ धरना प्रदर्शन और यही सब चल रहा है। हाँ, वोट देने की बात है तो देखा जाएगा उस समय। पार्टी अभी काम करने लायक तो बीजेपी ही लग रही है, और मेरे हिसाब से ओडिसी को करना भी चाहिए। बीजेपी मोदी थोड़ा करप्शन कम कर दे बस, और ज़्यादा कर दे। तो मुझे आपकी सरकार लगती है, इन्होंने क्या कहते हैं पंजाब में भी अच्छा किया, यहाँ भी इनके 2-3 चीज़ें अच्छी लगी। एक मोहल्ला के लिए बीजेपी से खास होने का मेन वजह तो यही है कि जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है ना बेसिकली, और कोई खास ऐसा कुछ नहीं। अभी तो जो विकास या जो प्रोग्रेस होना चाहिए वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा मार्केट में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि बेटर होगा। बीजेपी को मोदी फेवरेट है, अच्छा आदमी है, अच्छा काम करते हैं। अरे सर कुछ भी नहीं, केजरीवाल तो केवल वही धरना करना जानते हैं। बीजेपी मोदी जी हैं, देख लिया क्या कर रही हैं बाकी पार्टियां हमारी। अलग जी में कोई काम ही नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पे ये थोड़े दिन पहले देखो वो लगी हैं टाइलें, वो निकाली वही लगा दी पुरानी, और जहाँ पे नई लगाई थी वहाँ की फ़ोटो खींच के ले गए कि अब ये तो पूरी नई दिखाएंगे ना, इसलिए नहीं देना किसी को। हमारे लिए भाजपा ठीक है। भाजपा का साथ सबका विकास, वही नारा है, विकास भाजपा से ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, देख लो क्या हो रहा है। हाँ, योगी ने देख लो आते ही क्या करा है। अब भाजपा है, भाजपा के उसमें ही तो हो रहा है। ये बूचड़ खाने बंद हुए हैं तभी इसी वजह से योगी जी आए हैं, तभी तो। पहले क्यों नहीं हुई? गंदगी तो होती है, इनसे क्या होती है बूचड़ खाने से? बहुत सारी है दिल्ली के अंदर, कितनी है कूड़े की कूड़े देख लो, कूड़ा करकट हर जगह फैला रहता है। इसे सब कहते हैं कूड़ा साफ़ हो जाएगा, कहीं से साफ़ नहीं होता। कहीं भी देख लो, कहीं हर जगह ही पड़ा रहता है कूड़ा। होना चाहिए, जब केंद्र में है तो यहाँ पे आएगी, फिर तो काम होना चाहिए ना। अब तो आपस में इनकी बहसबाजी चलती रहती है कि नहीं जी ये काम नहीं होगा, पहले बीजेपी करवाए, फिर जी नहीं ये आम आदमी पार्टी के कांग्रेस करवाए। जब पूरी जगह सरकार ही वही आ जाएगी बीजेपी, तो मिलजुल के काम तो करेंगे ना, वो करना चाहिए। फिर बीजेपी को मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस जिंदाबाद है यार, कांग्रेस काम करती है, टन काम करती है कांग्रेस। एक बात बताओ, किसी पार्टी ने जितनी दिल्ली में गंदगी है कहीं, ये बताओ। भारतीय जनता पार्टी का राज है ना, दिल्ली में बहुत गंदगी है, जहाँ मर्जी देखो। आम आदमी पार्टी का नहीं है, एमसीडी का राज जो है, एमसीडी के ही चुनाव हो रहे हैं ना। आप एमसीडी के बारे में पूछना चाह रहे हो ना, तो एमसीडी का ही है ये कूड़ा उठाना। तो आप जगह जगह देखो कूड़े के ढेर लग रहे हैं, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कांग्रेस जीते। कांग्रेस से जाएगा, पहले से कांग्रेस दे रहे, कांग्रेस ही देते हैं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि पार्टी अभी नहीं उठी है, इसको कुछ काम मौका तो मिलना चाहिए काम करने का, पता लगे क्या करती है क्या नहीं करती। हाँ, बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को। क्यों? हमारे विधायक हैं यहाँ के, मार्केट के प्रधान है, सब कुछ हैं, जो हमारा काम करते हैं, हम उन्हीं को देंगे वोट। टाइम आएगा कौन सी पार्टी आ रही है क्या पता, कांग्रेस का ही वोट है भैया यहाँ, कांग्रेस से ले जाएगी। कांग्रेस की उम्मीद है, वो क्या नाम है,
एक वो चिखा खुराना खड़ा कर दिया, उसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, चूतियों की तरह खड़ा कर दिया। नहीं समझा, कोई कैंडिडेट खड़ा होने से पता तो लगता ना कोई इसकी कोई है वैल्यू या नहीं वैल्यू। नहीं समझे मेरी बात है, तो अब क्या पता वक्त कब क्या पता लगे, टाइम कैसा आएगा। कांग्रेस से ही है जी, भाजपा तो जी बुरी है, भाजपा तो बुरा है। दुकानदारी बिल्कुल ठप कर दी है, दुकान जिस तरह आम आदमी बैठा है बिल्कुल रोजगार ख़त्म है यहाँ तो जी मार्केट के अंदर। आम आदमी से ये है, ये पानी फ्री दे दिया उसने हमारे को, यहाँ पुलिस वाले परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई आराम से बैठे हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ जाएगी पटरी वाले, रोटी बुढ़े हो गए, 20-30 साल तो हमें हो गए इसी पटरी बैठते हुए, उसी देंगे किसी देंगे। हमारा भी आम आदमी को है भाई, उससे आराम से बैठे हुए हैं। और राज्यों में पुलिस वाले आते थे, भगाते थे, ये वो कहता कुछ नहीं है, शांति वातावरण है उसके राज्य में। हमारा वोट है कांग्रेस को जाएगा वोट, जो काम करता है उसी को वोट दिया जाएगा सर। हमें तो सारी पार्टियां पसंद है जी, एक उम्मीद को देते हैं, जिस समय देखते हैं उस समय जान देते हैं, ऐसा कुछ किसी को कुछ नहीं है। आम आदमी को दे देते हैं, भाजपा को दे दें, कांग्रेस को दे दें। भाई क्या बताया जाए इस बार में, चांस तो वैसे ज़्यादातर तो बीजेपी के बन रहे हैं। आम आदमी वालों ने तो काम ऐसे कर रखे कि कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस टाइम सही आ रही है, काम भी अच्छे कर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो सर रोडों की है, और यहाँ की जो महंगाई वगैरह इतनी है, कुछ तो कंट्रोल होगा, ऐसा तो नहीं है। आपका वोट किधर है? जी वही है, फुल बीजेपी। उम्मीद देखो कांग्रेस की लगी है, क्योंकि इन्होंने काम किया है, और इन्होंने जो काम किया है, मेरे को इस जगह पे 35 साल हो गए बैठे बैठे। जो काम कांग्रेस ने किया है पिछले 15 साल चोपड़ा जी रहे, अब वो कैप्टन है, इन्होंने जो काम किए हैं उससे पहले बीजेपी के राज में कभी नहीं हुआ। इसीलिए और जो ये झाड़ू वाले आए हैं, इन्हें तो कोई काम से मतलब ही नहीं है, इन्होंने तो दिल्ली भगवान भरोसे छोड़ दिए, ना कोई मतलब यह कहने का कोई काम नहीं है। कांग्रेस को, हाँ चोपड़ा जी, कालका जी का। क्यों? कांग्रेस हमारा सब कुछ करती है, मुझे की पेंसिल देती है, सब काम कर रही है हमारे लिए। अभी तो सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। हमारा काउंसलर जो पहले था चंद्र प्रकाश, शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं, और बीजेपी में ही ज़्यादा ही चांस बीजेपी के ही है, क्योंकि जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है, तो अभी मैं एक चीज़ देखने में मिला था कि पंजाब में जहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस चुनाव प्रचार में एक चीज़ देखने की खास बात थी कि ये वहाँ पंजाब चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि मैं अब तक जितने भी कोई भी योजना अगर पंजाब के लिए लाऊंगा तो मोदी जी के चरणों में पड़ के, और वो योजना मोदी जी के लिए लाऊंगा। लेकिन वो योजनाएं दिल्ली के लिए नहीं मांग सकते थे, इनका अपना लग रहा था कि वहाँ पर बहुमत मेरी बन रही है सरकार, तो वहाँ पर चीज़ जो वादे हुए थे पिछले, उस वादों में कोई खरी नहीं उतरी है सरकार अभी तक। आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने हमारे बिजली के बिल आधे कर दिए, पानी के बिल आधे कर दिए, इस तरह के काफ़ी काम किए उन्होंने विकास के लिए। हाँ जी, हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे। इधर दोनों साइड में हमारी पार्किंग हुई पड़ी है, रास्ते लोगों को निकलने के लिए रास्ता मिलता है, जाम मिलता है सबसे ज़्यादा, इसके लिए कोई कार्रवाई मोदी ने अभी तक कुछ नहीं किया। देखो धीरे धीरे तो कर रही है, नई पार्टी है, उसको अपना समय चाहिए करने के लिए। बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है और ये नई पार्टी है, उसको कुछ तो मौका मिलना चाहिए, और ये 5 सालों के अंदर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो हमें तो ये लगता है कि उसको और मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को, भाजपा को इसलिए जाएगा कि ये मोदी की लहर चल रही है अभी, जो भी यूपी में भी मोदी का अच्छा वो प्रभाव रहा है, तो यहाँ भी बीजेपी ही निकलेगी। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे काम कर रही है, कॉलेजेस के लिए काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। समस्याएं हैं पर उसका सुधारण। कालका जी के अंदर, कालका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस की है। वो जनाधार पहले कांग्रेस के पास था, वापस लौट के आएगा, 100% आएगा, क्योंकि कांग्रेस ही वो काम कर सकती है, कोई और काम नहीं कर सकता। समस्याएं हैं, और है क्या यहाँ पर, जब से आप पार्टी आई तब से समस्याएं हैं। मैं तो अभी तक किसी पार्टी का तो बारे में सोचा ही नहीं है, प्रत्याशी का नाम ही डिक्लेयर नहीं हुआ, तो कैसे प्रत्याशी के बारे में सोचे। वो जो कलका करके है आप पार्टी का, पिछले बार कुछ काम तो हुआ नहीं है, देखते हैं बीजेपी का भी कोई हो जाए। सेंटर और स्टेट और एमसीडी एक ही हो तो प्रगति ज़्यादा होगी, पास है मेरे को पता है। लेकिन वो बीजेपी को भी तो आगे का देखना है 2019 की, तो वो दिल्ली के प्रगति के लिए कुछ करेंगे तभी तो 7 सीट उसको दोबारा मिलेगी। सामने आपके हैं, आप मैं बताऊंगा कि आपके कैमरामैन थोड़ा घुमा के दिखा दे क्या समस्या है। ऐसा कोई नहीं है, बट अभी तक तो एक सपोर्ट अभी तक बीजेपी है, कोई और बाकी पार्टी तो। मैं तो आगे लाना चाहता हूँ मोदी जी को। जी, इसका मेरे को ये अच्छा लगा है, काम अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसको ये करना चाहता हूँ, बीजेपी को जिताना चाहता हूँ।
ऐसे उम्मीद तो उससे आपसे आप पार्टी से होना चाहिए, क्योंकि वो देख रेख सही कर रहे। बीजेपी भी ठीक है, बीजेपी क्योंकि वो मुझे ठीक लग रही है पार्टी, क्योंकि वो काम करा रहे हैं, इसलिए। नहीं, अब उम्मीदें तो क्या बताएं, उम्मीदों का तो ऐसा है कि होना तो यही चाहिए कि जो स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है या सेंटर में चल रही है, सबका कम्बिनेशन एक होना चाहिए। नीचे लेवल पे तभी काम होते हैं। अब जैसे पहले देखा, आप आम आदमी पार्टी आ गई और ऊपर बीजेपी आ गई तो काम नहीं हो पा रहा। दिल्ली का तो काम चौपट ही है। तो इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो स्टेट में चल रही है उसी की पार्टी आनी चाहिए इसके। और आम आदमी पार्टी ने तो सारे चौपट कर रखा है, सारा काम में तकरीबन देखा जाए तो। नहीं, अभी वो तो छोटी पार्टियाँ इतनी है नहीं इसके अंदर, कंटेस्ट में इतनी ज़्यादा है नहीं। स्वराज पार्टी तो अभी आई है, वो तो आपसे ही टूट के बनी है जो भी है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। हो सकता लोगों की उम्मीदें मोदी से ज़्यादा है कि बीजेपी। आपकी उम्मीद? नहीं, हमारी उम्मीद बीजेपी से है, हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको दें तो ठीक है। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो जनता जैसे सबको बाहर कर दिया, इनको भी बाहर कर देगी। है क्या है, सारी तो आप देख रहे हैं ये फुटपाथ है। अब आप वहाँ से यहाँ तक देख लो, हमने फुटपाथ खाली करा रखा है, बाकी सारी फुटपाथ तो इन्होंने दुकान वालों ने ले रखा है। इसको कौन खाली कराएगा? पार्किंग की समस्या है यहाँ पे, सफाई की समस्या है, तो और भी लॉ एंड ऑर्डर तो है ही। मेरा वही कहना है कि अगर ऊपर और नीचे एक होगा तभी काम होगा, अगर बीच में कोई दूसरी पार्टी होगी तो काम नहीं होगा। क्योंकि पॉलिटिकल इनके अपने वो है मैनिफेस्टोज होते हैं, तो उससे काम करते नहीं है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी को जी, बीजेपी को, मोदी जी सरकार जी को। क्योंकि ऐसा है, कांग्रेसियों को बहुत सालों से देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अब भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी उससे अलावा किसी से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। जो पार्टी काम अच्छा करेगी वही आगे आएगी। उम्मीद तो जो अपने दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, उसी से उम्मीद है। अब ये तो जो पार्टी काम करेगी अच्छा, अभी तो इस टाइम यही पार्टी हमारे यहाँ पे है, तो उसी से है। देखिए, जगह जगह तो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। पहले तो झुग्गियों का आगे देख लो, कोई साफ़ नहीं, कोई सफाई नहीं। गलियों में गंदगी फैली होती है। एमसीडी की गाड़ी कभी नहीं आती, कभी हुआ एक दिन आई, कभी हुआ 2 दिन आई। कोई कूड़ा नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता, कोई झाड़ू वाले नहीं आते, एक दिन आते 2 दिन आते नहीं हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वही पार्टी आए जो यहाँ पे साफ़ सफाई करवा दे। अब वो बुद्धूड़ी जी हैं जो करवाएंगे, जो यहाँ पे खड़े थे पहले हुए थे। अब जरा देखें, जरा झुग्गियों के आगे, मच्छी मार्केट के आगे, फिश मार्केट जो वो बनी हुई है, कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मक्खी मच्छर बैठते हैं, इतने बुरा हाल है वहाँ पर। हम तो यही चाहते हैं जो एक ऐसी पार्टी अच्छा काम करे तो हम उसको बार बार उसी को वोट देंगे, जो पार्टी अच्छा काम करे। वो काम करेगा वो आएगा। प्रत्याशी से होती है, पार्टी से नहीं, प्रत्याशी से। इस टाइम तो जो है बीजेपी के थे अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब वैसे चेंज हो गया यहाँ का थोड़ा, कई पार्टी आ गई है। अब शिवसेना भी आ गई है, आम आदमी भी आ गई है, स्वराज, हाँ उसका भी आ गया। कह तो रहे, पार्टी मेंबर पे डिपेंड करता है कौन है। लोकल में जो है ना, वो जो काम करता है, उसी पे डिपेंड करता है, लोकल आदमी से ही ना। इस जो काम करेगा उसे को लाएंगे। नहीं, ये मालूम होना चाहिए कौन आदमी आ रहा है, किस पार्टी से आ रहा है। हमें पार्टी से लेना देना तो नहीं है कुछ भी। जो अच्छा काम होगा जिसका, या जिससे अच्छा पुराना जिसका रिकॉर्ड देखेंगे उसी को ले आएंगे। हमारे यहाँ से जो गोविंदपुरी क्षेत्र से नंबर 195 के वार्ड से जो है, वो अपने एक चंद्र प्रकाश करके नाम के व्यक्ति हैं, जिनका अपना अपना बहुत यानी लोगों में आस्था है, और वो बंदा काम के लायक भी है, लोगों का काम के लिए मना नहीं करता है। मैं गोविंदपुरी क्षेत्र से हूँ, और वो यदि उनको बीजेपी पार्टी से उनको मिलता है तो वो मना नहीं करेंगे, और नहीं तो निर्दलीय तो लड़ेंगे वो। यहाँ पर चंद्र प्रकाश नाम का नेता है, उससे ज़्यादा उम्मीद है भाई। मैं काम अच्छा करा उन्होंने 5 साल में, है नहीं, पिछले साल शायद बीजेपी से थे, मगर उनका तो क्या था, इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला। किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं तो जीतने के चांस पूरे उनके। भाई हम तो बीजेपी से ही करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हाल देख रखे, कुछ कहने को है नहीं, बस खाली कांग्रेस ने। हमें शुरू से हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। हमारा तो सपोर्ट जी बीजेपी को ही रहेगा। भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाजपा जो है समय के अनुसार काम अच्छा कर रही है। जो जन समस्याएँ हैं, एक ज़्यादातर जो थी वो सुधर चुकी हैं, जैसे बिजली पानी, और बाकी थोड़ा बहुत जो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं उसमें नाले वाले की प्रॉब्लम जो रहती है, तो हमें लगता है कि शायद बीजेपी आने के बाद वो भी पूरा होगा। सर हमारे यहाँ तो बहुत फाइट है, यहाँ तो हम किसी को एक का नाम ले नहीं सकते। यहाँ सारे कैंडिडेट जो हैं, सारे के सारे बढ़िया कैंडिडेट हैं,
हम तो सभी को जिता देंगे अगर चलेगा इतना टाइम। तो अभी डिक्लेयर नहीं ना सर, चेहरा नहीं दिखाई दिया तो कैसे करें। देखिए हमें तो बीजेपी से उम्मीद है। नहीं, हमें तो अभी जैसे यूपी में उम्मीद दिखाई दी ऐसे यहाँ दिख रही है। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है, रोड पे आप देखिए पार्किंग कितनी है, सबसे बड़ी यहाँ पार्किंग समस्या है। लेकिन यहाँ के लोगों को मिलती नहीं है वो पार्किंग जगह। अभी पीछे कालकाजी में वो हुआ है मल्टीपल पार्किंग वो, लेकिन वो चालू ही नहीं है अभी। कई बार उसके फीते कट गए लेकिन पता ही नहीं चलता कि चालू कौन कर रहा है उसको। बीजेपी सब तो पुराने हैं कट्टर, यही जब डालेंगे बीजेपी को और किसको डालेंगे, यहाँ भी देखेंगे समस्या। भाई बहुत देर अंधेर हो गई, अब देर तो होनी चाहिए बीजेपी को। वो काम करेंगे 100% काम करेंगे। इन्होंने काम किया ही नहीं, इनके ऊपर उम्मीद है। हम तो मोदी को ही जिताना चाहेंगे। भाजपा को अच्छा लगता है, मोदी का काम अच्छा है इसीलिए। भाई साहब हम तो सफाई अभियान, अरे जोर से क्या बोलने, मतलब हम तो भैया आम आदमी को वोट देंगे। खास उम्मीदें सर यही है कि हमारी गली में तो हम देखते यही हैं कि आज 2 महीने हो गए नाली सफाई नहीं होती, और सफाई हम करते हैं, मतलब हमें उठा के फेंकते हैं, तो क्या है वैसे सीढ़ी रखने का। सर हमारी पार्टी इस देश की जो सबसे ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसी को जाएगा ये। इस देश के अंदर अगर कोई राजनीति के अंदर कोई क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ केजरीवाल साहब ला सकते हैं। मोदी जी सिर्फ सांकेतिक बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ जुमले कर सकते हैं। मोदी जी को यूपी का वो कानून व्यवस्था की स्थिति दिखती है, दिल्ली के अंदर इतनी कानून व्यवस्था इतनी बुरी है जिसकी हद नहीं है। आप किसी भी अनऑथराइज इलाके में चले जाओ, किस टाइम आपके पेट में कोई चाकू मार दे, किस टाइम कोई कट्टा लेके मार दे, कोई पता नहीं है। हर टाइम लोग डर के मारे रहते हैं। इतनी बुरी कानून व्यवस्था स्थिति है दिल्ली की जिसके अंदर नहीं है। 10 साल से बीजेपी MCD के अंदर है, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है जिसकी हद नहीं है। यहाँ पे ये पूरी दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिए। यहाँ पे क्या करी MCD? 10 साल से 9 साल से वो पुल बन रहा है रानी झांसी रोड के ऊपर, MCD के अंदर पुल है, वो 9 साल से पुल नहीं बनवा पाई मोदी जी की सरकार। 3 साल तो मोदी जी को आए हो गए कम से कम, बाकी तो हम बात ही नहीं करते। बाकी तो हमें किसी आशा ही नहीं है। मोदी जी के आने बाद भी 3 साल हो गए दिल्ली के अंदर, क्या काम करे दिल्ली के अंदर? देश की राजधानी है दिल्ली, इलेक्ट्रीफाइड सिटी है पूरी है। यूपी की कानून व्यवस्था स्थिति की बात करते हैं, 22 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ की आबादी में कानून व्यवस्था स्थिति संभलती नहीं है दिल्ली पुलिस और मोदी जी के से। आम आदमी पार्टी का सर बहुत अच्छा काम करती है। हमारे संगम बिहार में रोडों का काम चल रहा है और बढ़िया काम करता है आम आदमी पार्टी, और हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाएगा। लोटा में ये कौन सी पार्टी है? कोई पार्टी नहीं। नोटा दोगे? लोटा में देंगे। क्यों नोटा को क्यों दोगे, वोट क्यों नहीं देंगे? नेता अच्छे नहीं लगते मुझे, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं सही। सरकार अच्छे आना चाहिए ना, अच्छे पार्टी खड़ा होना चाहिए। कौन सी पार्टी खड़ा करना? कोई नया आवे, कोई अच्छे काम करे, चमकावे दिल्ली के। भाजपा के क्योंकि सब जो फिलहाल यूपी है और कई स्टेटों में अच्छा काम कर रही है। फिलहाल जो वादे कर रही है वो तुरंत कार्रवाई कर रही है। अब ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन अभी उम्मीद है, फिलहाल उम्मीद है कि कुछ काम कर रही है, उस हिसाब से करेगी। अभी तक तो डिसाइड नहीं किया ये, वैसे मोस्टली बीजेपी से चेंज करके देख लिया। अब देखते हैं फिर से अगर बीजेपी आए तो अगर स्पष्ट तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी बीजेपी थी अब, लेकिन उन्होंने नए कैंडिडेट उतारने की कोशिश करी है। जैसे बाहर हो रहा है वैसे शायद दिल्ली में भी होना चाहिए। बीजेपी को देंगे, खास उम्मीद है, इसीलिए तो जिताया उसे। इसके बारे में क्या बताऊँ, मुझे तो बीजेपी अच्छी लगती है तो बीजेपी को जिताऊंगा सर, बस सही से अच्छी लगती है बीजेपी को। सर बीजेपी अच्छा है, बीजेपी को शुरू से देते बीजेपी को आया। भैया देखिए अभी तक तो ये है कि काम तो कोई भी पार्टी नहीं करते, आपको पता ही है हैं। जहाँ पे गंदे नाले हैं, हर चीज़ें हैं, देख रहे हो आप लोग, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जाता है। उम्मीदें तो किसी से नहीं है, उम्मीद तो हमने प्रत्याशी से भी कोई खास बता नहीं सकते हैं कौन कर सकता है। जनसमस्या बहुत सारी हैं, गंदे नाले हैं, ट्रैफिक हैं, और ये अपने जो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा। तो सुधार तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए था, दिल्ली गवर्नमेंट थी जो। वोट तो हम दे देंगे सही जगह पर, वो गलत जीत जाता है ना, गलत जगह वाला उठ जाता है, जीत जाता है। बात ये हो रही ना सर। राय देखते हैं, अभी तो केजरीवाल जी को जिताएंगे हम, क्योंकि उन्होंने कुछ थोड़ा अच्छे भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बीजेपी भी ठीक ही है एक हिसाब से। आम आदमी पार्टी। जब से मैं सब्जी का काम करता हूँ, जब से केजरीवाल जी आए, जब से कोई भी परेशानी नहीं आती। फैसिलिटी हटाने की ज़्यादा परेशानी आती थी, जब से केजरीवाल आए जब से कोई परेशानी नहीं है। मैं भैया उम्मीदें तो सबके ऊपर ही है, जो काम करे, जो अच्छा निकले पब्लिक के लिए, अपनी सिटी के लिए, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। वैसे तो चंद्र प्रकाश ने भी अच्छा काम करा जब से आया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुधार करा एरिया का, गलियां वगैरह बनाई है, सब कुछ करा है। तो अभी नया दौर देखो तो बीजेपी का टाइम है। जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो बीजेपी को लाइक कर रही है,
बीजेपी का जो टारगेट है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोनों में से देखो कौन आएगा। आम आदमी का तो है, आम आदमी का भी बोल नहीं सकते। मैंने हिंट दे दिया है, दोनों का ही दे दिया है। मेरे जो माइंड में है, जो मेरे एरिया है, ये गोविंदपुर एक्सटेंशन का है, तो ये मेरे लिए तो दोनों ही बढ़िया है। बाकी जो चंद्र प्रकाश ने करा है, आगे आएगा और सुधार करेगा, ठीक है ना। अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, एरिया के लिए अच्छा कर रहा है, तो मैं तो नाइस कहता हूँ। मेरी तो उम्मीद यही लगता है कि बीजेपी आएगी। हर जगह से बीजेपी आगे आ रही है। उम्मीद क्या है, कोई करता रहता है नहीं, सारे काम करते नहीं है। कोई कहीं गंद पड़ा है, कहीं कुछ है, ये सब होता है यहाँ पे। कोई सफाई नहीं, कोई अभियान नहीं। हो सकता है सुधार होगा, क्योंकि इतना सुधार हो चुका है और भी होगा आगे। यहाँ पर भाजपा लगभग 3 सत्र से चल रही है और जो भी यहाँ पे विकास कार्य हुए भी हैं थोड़े बहुत, तो इसके बारे में नहीं कह सकता। किसी राजनीतिक दल से मैं संबंध नहीं रखता, खैर आपको बताएं। हाँ, अब प्रत्याशियों मिलना शुरू करा है। स्वराज इंडिया के प्रत्याशी जो आई हैं तो उन्होंने भी संपर्क किया है, और उसके अलावा अभी भाजपा की तो कोई प्रत्याशी है नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रीय ये सीट जो है महिला हो गई है ना। हाँ जी। और उसके अलावा ना कांग्रेस ने अभी कोई घोषणा की है कि यहाँ से कौन आएगा, ना आम आदमी पार्टी ने के आई है उम्मीदवार। अभी मैंने ये बात देखी थी, इससे पहले कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगे थे, जैसे केंद्र सरकार में, कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार की वजह से ही जो है केंद्र सरकार 2014 में सत्ता खो चुकी है। उसके बाद भी कई जगह नहीं आई, पर इस बार पंजाब में आने के बाद अभी मैंने कल ही परसों ही टीवी पर एक कार्यक्रम देखा जिसमें कि एक मंत्री मनप्रीत बादल हैं, वो भ्रष्टाचार लेते हुए ही एकदम भ्रष्टाचार से वो रिश्वत लेते हुए एक पुलिस वाले को उन्होंने जो है वीडियो बना लिया और फ़ौरन ही जो है उसे भेज दिया। कांग्रेस से इस बार है उम्मीद है, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अब की बार जितना पीछे हो गई थी कुछ टक्कर में, उसको भी टक्कर में आ सकती है। मैं तो खैर इस मामले में ये कहूँगा, जनता से तो ये कहूँगा कि अपने प्रत्याशी को देखो, भ्रष्टाचार न कर, रिश्वत लेने वाला नहीं होना चाहिए। अगर प्रत्याशी भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाला हो और रिश्वत लेने वाला हो, तो जब हम किसी काम के लिए उनके पास जाते हैं तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। वो तो ऐसी बात कहनी शुरू कर देते हैं कि बोले कि साहब इसमें उनसे बात कर लो अपने सहायक से, और सहायक कह देगा कि बोले इसमें इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। कालका जी में तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर तो ये है कि ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, और ट्रैफिक इतना नहीं होता पर व्यवस्था ठीक नहीं होती है। मैंने ये वाली चीज़ जो है इधर ही नहीं, पीछे वाली रोड पे, इस वाली रोड पे, सब जगह यहाँ पर जो देखा। मैं तो पहले भाजपा से ही बहुत उम्मीद कर रहा था कि 2014 में दिल्ली में केंद्र में सरकार बैठी है और उसमें जो है वो उन्होंने ये वायदा किया कि हम जो है पूरा सुधार करेंगे, हर क्षेत्र में सुधार करेंगे। पर अब भी ये है कि क्योंकि उनके अंतर्गत ही आती है यहाँ की जो है पुलिस व्यवस्था, और उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं करते हैं कि मैं एक यहाँ नहीं, कभी दिल्ली जाओ, कभी हवाई अड्डे पे जाना हो, कभी किसी स्टेशन पर जाना हो, ऑटो इधर से उधर फंसे रहते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। रोडेज के इतने मामले हो जाते हैं किसी समय कि हमें खुद ये डर लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, और झगड़ा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बस उसमें जान चली गई। क्योंकि केंद्र में सरकार तो भाजपा की है ही है, उसे सुधार करने चाहिए, परंतु नीचे से श्रेणी में अभी भाजपा यहाँ जीत कर आई है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और उसमें जो है किसी ने जनता ने वोट दिया ही होगा, और यहाँ पर 3 सत्र से चल रही है। तो इसका तो मुझे कोई लगता नहीं है कि मतलब कि कुछ परिवर्तन लाने के लिए किसी को नया ही लिया। स्वराज इंडिया की योगेंद्र मोहन की पार्टी आई है, यादव जो हैं उनके, तो उन्होंने पहले जो है बड़ा ईमानदारी से करा था। हाँ, अगर ईमानदारी से काम करने का वायदा कर रहे हैं तो केजरीवाल ने तो किया ही था, तो केजरीवाल खुद में तो मैं कहूँगा कि ईमानदारी है, और ऐसे भाजपा में बहुत ईमानदार हैं। पर यह है कि मैं आपको जो है इस मामले में पूरी राय है, थोड़े टाइम बाद जब प्रत्याशियों का यहाँ पर वो आ जाएगा तो फिर मैं आपको ये राय बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूँगा कि ये लोग आने चाहिए, क्योंकि उनके आने पर ही जो है जो मन में आएगा कि भाजपा का जितना जरूरी है। हम शुरू से भाजपा कह देते हैं, अभी भाजपा कह देते हैं। उम्मीद तो हर एक पार्टी से, मगर जो काम करके दिखाए उसी से काम होगा ना। हमारे से तो कांग्रेस होनी चाहिए। इस यहाँ पे काम किया है हमारे कसाना जी है, बहुत बढ़िया बंदे काम करते हैं और वहाँ पे काम दिख भी रहा है। बाकी आम आदमी पार्टी किसी काम का यहाँ पे काम नहीं कर रही। झाड़ू को देंगे भाई, क्योंकि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि
सही है, अच्छी सरकार है। और हमारे भाई भी काउंसलर रहे हैं चिराग दिल्ली से, और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में, सो दैट्स वाई। भाजपा को अच्छी सरकार है, काम करती है, खर्चा कम करती है। बीजेपी की चांस है, जब हवाई बीजेपी की चल रही है तो बीजेपी का गाना गाएंगे यार। आप पार्टी को देंगे हम तो, झाड़ू वाले को भैया, सफाई होती रहती है गंदगी। भाई हमें तो जो अच्छा लगेगा हम उसी को जिता देंगे। हम तो शुरू से रहे कांग्रेसी हैं भाई, उनके साथ चले हैं शुरू से। जो इस टाइम है वो भी काम करने में सही है, जो काम करेगा उसी को वोट दे देंगे। जब वोट उस बंदे को दें जो काम करने वाला हो, जो काम करने वाला ना हो उसे वोट क्या दें। इस एरिया में जितनी बार भी वो जीतते आए हैं, काम करा है तभी जीते हैं ना, जब काम ना किया होता तो जीतता कहाँ से। कांग्रेस मतलब दिल्ली में 15 साल पीछे रही है, तो दिल्ली का कायाकल्प तो हुआ ही है ना जी। कुछ भी नहीं था दिल्ली में, अब तो देखिए हर जगह तरक्की तो है ही है कांग्रेस में, ऐसी बात नहीं। तो शुरू से ही कांग्रेस ही है, फादर भी कांग्रेस, बथेरे काम करती है। भाई मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस में एक खास बात है भाई, जब से ये मोदी राज आया है आपने देखा कोई भी काम धंधा चल रहा है। 5 साल से बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन से पूछो कि आज के टाइम में एक भी बिजनेस नहीं चल रहा। देखा है ना, आप भी मार्केट में रहते हो, बिजनेस का क्या हाल है। यही अच्छे दिन है कि खाली बैठो आराम से मजे लो। बीजेपी आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर में भी वो है और अपना काम हम कराया उसमें। आम आदमी का तो हमने देखा है भी काम हम तो कुछ हो नहीं रहा खास। नाम चल रहा है, यूपी में भी उन्होंने अच्छा हासिल किया बहुमत, केंद्र में है तो उम्मीद करता है आदमी जहाँ सत्ता हो वही तो काम चैनल से होता रहे। काम जो पार्टी करेगी उसको वोट दिया जाएगा। उम्मीद तो कुछ कह नहीं सकते, वही तो रिजल्ट पब्लिक बताएगी। अब विकास का तो सर समय ही बताएगा, क्योंकि ऐसे कुछ ओपन नहीं किया जा सकता। हाँ, आम आदमी पार्टी को वोट, अपने रिलेटिव खड़े हैं इसलिए दूंगा। उम्मीद तो किसी से नहीं है, उम्मीद तो अपने ऊपर है। जो हम सक्षम हम हैं वो कोई पार्टी थोड़ी दे देगी। मुझे लगता है जैसे गोविंदपुरी में यहाँ पे खमिंदर का काम है, लेकिन ज़्यादा काम तो दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि नया जो कैंडिडेट आएगा हो सकता है वो जीत जाए, और लोकल बंदा हो तो वो जीतने के चांस ज़्यादा है। लोकल चांस मुझे लगता है शायद रविंदर जी हैं, उनके चांस है मिलने के, वो जीत जाएंगे इस बार। हम लोग तो सारे यूथ, मेरे सारे दोस्त हैं और हम लोग यूथ को सपोर्ट करना चाहेंगे कि यूथ ही जीते, क्योंकि जितने पुराने लोग थे वो चेंज होना ज़रूरी है। उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, सारा ट्रैफिक जाम है, सारे लोग हैं, हम लोग परेशान हैं। अभी खरीदारी करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जो नया बच्चा है, नई सोच है तो चेंज होगा उसमें। सर रविंदर खटाना ही सही बता रहे हैं सर, रविंदर खटाना कहते हैं अगर उनको टिकट मिल जाती है तो वही जीतेंगे। देखिए बात ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी अपना यहाँ काम कर रही है, लेकिन अभी तक संतोषजनक कोई कार्य नहीं हुआ है। और एएपी है जो एक ऐसा है, एक बच्चा 97% मार्क लाता है, एक 3% मार्क लाता है, फिर भी 97% बच्चे को सीट नहीं मिलती है। तो दिल्ली में इस तरह का माहौल है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन इसमें आएगा। हमें उम्मीद यही है कि एएपी ही आएगी, क्योंकि हाँ आप पार्टी ही आएगी, क्योंकि लोग सब समझ चुके हैं कि आदमी एक सेंटर में बीजेपी बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टेट के साथ में बीजेपी का व्यवहार वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसको स्टेट के हक हुकूक नहीं दिए गए 97% वोट लेने के बाद। इसलिए हमारी तो मेरी अपनी राय है एएपी ही आएगी। पब्लिक की मतलब 10 में से 8 आदमी का ये ओपिनियन है, हमने भी ओपिनियन किया हुआ है। सर देख लिया ना, उनको रिस्पॉन्स देख लिया सर। हम तो बीजेपी को देते। हमारी जो उम्मीद थी वो अब तो उम्मीद रही नहीं। जैसे पहले उसने स्टार्टिंग में बहुत कुछ करा, लेकिन अब तो पूरा बंद हो गया, अब तो कुछ नहीं हो रहा। बस इसलिए बीजेपी जब जो कुछ कर रही है उसके हिसाब से तो बीजेपी जीतना चाहिए। बीजेपी को इसलिए देते क्योंकि केजरीवाल इतने साल अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो आम आदमी वाले कह रहे हैं बीजेपी को हटाओ, आम आदमी लाओ। पहले आम आदमी को लाया, अभी तक तो कुछ करा नहीं उसने, सारी नालियाँ जाम पड़ी हैं। सत्ता का तो ये बॉस एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, तो किसको चुनेंगे। विकास का तो ऐसा होता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं लोग जो है काम करना शुरू कर देते हैं, दिखाने के लिए हाँ कुछ काम हो रहा है, वरना कोई पूछता नहीं, कोई देखना ही नहीं चाहता कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस वो जब काम निकालना होता है लोगों का तो आ जाते हैं नोटा को। लेकिन ये है कि अगर नोटा को देंगे तो किसी न किसी की पार्टी तो बनेगी ना। अब उसी में अभी डायलेमा है, जैसे लास्ट टाइम आम आदमी को दिया था, अब सेंटर में उनका कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, तो सारे प्रोजेक्ट रुक के रह गए। और अभी जो है जितनी भी सड़कें आप देख रहे हैं, अभी लेटली जो है पिछले 1 महीने से बनना शुरू हुई हैं, उससे पहले सब रह गया। जो भी डेवलपमेंट के लिए फाइल जाती थी एलजी वहाँ रोक लेते थे, ठीक है। तो अब आपसे उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी से, तो वो खरी नहीं उतरी। डिलेमा ये है कि बीजेपी को देंगे या आपको देंगे, ठीक है।
वो लास्ट पॉइंट पे सोचेंगे तब देंगे उसको। बीजेपी से नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई हैं कि वो बहुत अच्छा करेंगे, बस। तो चाहेंगे बीजेपी आए, क्योंकि देश भर में जो काम हो रहा है वो दिल्ली में भी हो। दिल्ली में अभी तक उसको मौका मिला नहीं है उस पार्टी को काम करने के लिए। तो वो जो अभी एमसीडी का चुनाव पहले हो चुका था, उस वक्त माहौल दूसरा था और परिवर्तन जो है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जो अब एमसीडी के जो इलेक्शंस होंगे उसमें लोगों में बदलाव आएगा। जो पार्षद होंगे उनमें भी उनकी मानसिकता दूसरी होगी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि दूसरी पार्टी से उम्मीद है नहीं। कांग्रेस हमें अच्छी लगती है, अच्छी सरकार वो चलाती है, अच्छी लगती है। कांग्रेस का ही हमारे पहले से ही देते हैं, हम कांग्रेस को देते आ रहे हैं। उम्मीदें किया बेटा कि पहले आप लोगों को धोखा दिया, अपने को एक एंटी करप्शन का एक महीना बताया और सबसे ज़्यादा हेराफेरी वही कर रहे हैं। सारी पार्टियाँ जैसी है, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो, सबका एम है जनता गवर्नमेंट का खजाना लूटना। किसी का एम नहीं है। हमें वीरेंद्र किसाना जी से उम्मीद है, वो कम से कम जीतने के बाद भी ना अपने इलाके के वालों की सुनते हैं। हाँ, इसलिए हम वीरेंद्र किसाना को ऐसे पर्सनल फ्रेंड सबको पर्सनल ऐसे पर्सनल गेस्टर को उसको वोट दे देंगे। हम उसको पार्टी के बेस पर नहीं देंगे। हम वीरेंद्र किसाना के पर्सनल जो कांटेक्ट है, काम करता है, हम हाजिर हो जाता है, हम उसको इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो पर्सनली अवेलेबल होता है। जहाँ पर पार्टी किसान है, पहले आप पर लोगों को विश्वास था, अब चाहे आप है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, सब एक थाली के चट्टे बटे हैं। अभी तो अपने कोई आइडिया नहीं, चुना ही नहीं इस मामले में भी कि आगे क्या निर्णय लेना है, क्या फैसला करना है। अभी टाइम है ना, अभी तो नहीं, अभी तो किसी पार्टी से कोई पार्टी आए भी नहीं है कि हाँ मतलब है। उम्मीदें तो अभी प्रत्याशी भी अभी एक आए हैं, उनको निर्दलीय से उनसे कोई मतलब बातचीत ज़्यादा हुई नहीं है। उनके कार्यकर्ता है और बस पर्चा दे के चले गए। उम्मीदें तो अभी बोलना मुश्किल है, थोड़ा जल्दी है। हाँ, समस्याएँ तो बहुत है। ट्रैफिक की समस्या है सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात ट्रैफिक की समस्याएँ हैं। सफाई की भी थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं। आते हैं सफाई वाले ढंग से सफाई नहीं करते, चालू काम करके हाथ चला के चले जाते हैं। उनको बोलो, सुनते नहीं है वो। अब आज तो डिक्लेयर कर दिया है केजरीवाल ने कि हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, फ़ायदा ज़्यादा देगा, उसको लाते हैं लोग। केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की ज़्यादा। वो तो है ही, समस्या है सब जगह पूरी दिल्ली में। हाँ, जब केंद्र में सरकार है तो मतलब काम करेगी। तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस है। मेरा जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है गोविंदपुरी वाला, तो वहाँ बेटे वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी वो। तो मेरे यहाँ तो उधर से तो कांग्रेस आएगी। खनविंदर सिंह कैप्टन है, वही है। आजकल तो बीजेपी आएगी यार, अब तो उसी का जोर चल रहा है आजकल। बाकी आपका को तो रहा नहीं अब कुछ। केजरीवाल को काम नहीं करने दिया बीजेपी ने, कांग्रेस का रहा नहीं नाम कुछ। वोट तो पता नहीं, जो कैंडिडेट होगा जान पहचान का उसको दूंगा मैं ऐसा किसी को नहीं देता कि भाजपा को दूं या कांग्रेस को दूं या आपको दूं। जो कैंडिडेट अगर जान पहचान का होगा, काम करने वाला, उसको देंगे। बीजेपी से नॉर्मली बढ़िया काम कर रही है, इससे बढ़िया काम और कौन करे। बीजेपी तो मोदी जी की कृपा है। देखिए, हम लोग तो पहला इलेक्शन जो था उसमें तो हम आम आदमी को दिए थे, लेकिन आम आदमी से जो हम लोग चाहते थे कि रिस्पांस मिले, वो रिस्पांस नहीं मिला। मतलब ठीक है, हम संगम बिहार क्षेत्र से पढ़ते हैं और उसमें दिनेश मोहनिया जी का क्षेत्र है, जो बहुत सारे एजेंडा था उसमें, लेकिन वो किसी भी तरह से खड़े नहीं उतरे। लेकिन आज के डेट में जो है ना, हम देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सो भाजपा को देंगे इस बार, ठीक है। और हमें पता है कि जो, क्योंकि सरकार भी दिल्ली का वही बनने वाले हैं, और इलेक्शन जो है एमसीडी का जो चुनाव है उसमें भी उनको ही इलेक्ट करेंगे, ताकि वो बहुत बढ़िया ढंग से काम करे। और बीच में किए भी हैं, जो भाजपा का नहीं भी रहते हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो भी जब काम किए हैं तो इलेक्टेड होने के बाद कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं काम करेंगे। किस पार्टी से उम्मीद रखते हो कि दिल्ली में इस बार आनी चाहिए? पार्टी के लिए तो कोई बात नहीं, कोई आए काम करे उस पार्टी। हम ड्राइवर की तो सुविधा कोई नहीं देगा, लेकिन इस बार उम्मीद है जो जनता पार्टी का ही आएगा। मेरा कहना यह है कि जो निर्दलीय मतलब जो पार्टी जो उठेगी ना, मतलब हमारे जो सेवा करने के लिए, मतलब जो हमारे विचार करने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके लिए हाँ, जो हमारे विकास एक निर्दलीय हमारे त्रिलोकपुरी मतलब से वो कमल बेनीवाल जी उठे थे, उन्हें 5 साल हो गए, वो निर्दलीय पार्टी से उठे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने काम अच्छा करा है, निर्देश मतलब अच्छा करा वहाँ का हमारा। तब मैं चाहता हूँ कि उन्हीं को वोट दूँ मैं।
बाकी किसी पार्टी को उनसे मतलब नहीं है, जो अच्छा काम करेगा सिर्फ उसी को वोट दूंगा मैं। बीजेपी क्या ये काम थोड़ा सही है, बस थोड़ा सा बैंक के लिए उन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया पैसे निकालने देने 2-4 बार निकालना। बीजेपी भाई काम अच्छा करेगी, बढ़िया है जी, समस्या तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पैसा तो इस समय हाल ही में वोट जो देना चाहता हूँ वो बीजेपी को चुनाव देना चाहता हूँ। बीजेपी की सबसे अच्छी खूबी है कि आज आपके सामने नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट हैं और नरेंद्र मोदी ही इस देश को चला सकते हैं। आगे चल के भविष्य में जो भी होगा अच्छा ही होगा। समस्या तो बस है जो एमसीडी की सबसे बड़ी समस्या है वो उसका ये निदान हो जाए सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा। कांग्रेस सारी खूबी अच्छी है, काम धंधा अच्छा चलता है, किसी का काम हल्का नहीं होता, सब कुछ उम्मीद है यही कारोबार बढ़िया होगा और आगे को तरक्की भी होगी, कुछ काम भी। जब से मोदी की सरकार आई है काम धाम तो है नहीं कुछ, सारी समस्या भी, काम धंधा नहीं है किसी का, बस हर चीज़ महंगाई हो रही है, रोजगार नहीं रह रहा लोगों का। बीजेपी सर सारे नेता अच्छे लगते हैं हमें तो। जब से मोदी आया तो हमें तो जितने भी काम करने वाले सारे अच्छे लगते हैं। यही है कि ये जो जब से आई है सरकार, इसने एक तो अभी जब से काम हमें लगा कि ये काम करेगी और कर भी रही है और यही करेगी, हमें तो इतना पूरा भरोसा है। हाँ जी सर, जैसे और पार्टी से हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी और इतने साल हमने देखे किसी ने भी कोई काम नहीं करा, बाकी हमें इस पे पूरी उम्मीद है। हम तो किसी को देते हैं। हाँ भाई ये भाजपा ठीक है। भाई साहब देखिए इसमें तो है कि भाई जिसको जो पार्टी जीतता होगा उसी के दीजिए। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते की उम्मीद बता सकते हैं, लेकिन फिर भी यही बता सकते हैं कि भाई बीजेपी का दोबारा बोलबाला लगता है। सर आमतौर पर तो यही मिलती है कि जैसे अब मोदी जी कह रहे थे कि भाई सबको पैसा बढ़ेगा। इस महीने हल्ला भी मचा कि भाई 15,000 रुपये प्राइवेट जॉब करने वालों के हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ना तो हमारे ESI कार्ड बनते, ना ही हमें कोई फैसिलिटी मिलती, सिर्फ अपना वो ये 7,500 रुपये में नौकरी करे जाओ और अपने घर आए जाओ। मोदी हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे सबको फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी से उम्मीद है विकास करेगी, कर रही है। जब तक पूरे भारत में बीजेपी नहीं आएगी, मोदी जी नहीं आएंगे, तब तक कमी रह जाएगी। नगर निगम से लेकर और लोकसभा राज्यसभा सब जगह मोदी। दिल्ली में फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी विकास रुक गया है। हाँ, तो आप उम्मीद करते हैं बीजेपी? हम उम्मीद करते हैं कि चारों पूरे भारत में बीजेपी आएगी, तब जाके सबका साथ सबका विकास होगा। कोई ना कोई कमी रह जाती है जब तक पूरी सरकार नहीं आएगी भारत में। जब हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू में करा, अब लास्ट टाइम तक भी करा। तो बीजेपी ने आगे का विकास किया, कैसे यूपी में गुंडागर्दी ख़त्म कर रहे हैं योगी, गर्ल्स स्कूल पर जाकर। बीजेपी के सरकार में हॉस्पिटलों में आने वाली ये गंदगी ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा गंदगी मिलती है, ये बीजेपी आ जाएगी। कैसी समस्या है दिल्ली में? पानी की समस्या, लाइट की समस्या है। जैसे केजरीवाल ने कहा था कि पानी फ्री, बिजली सस्ती, ये कुछ नहीं हुआ। आपको सुविधा मिली? नहीं मिली हमें। बीजेपी उनका सफाई अभियान अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ ऐसे हैं मतलब जो अच्छा लगता है, बहुत मतलब देश के लिए ज़्यादा सोचते हैं वो, भ्रष्टाचार ख़त्म करना जैसे आदि। बहुत सी उम्मीद है। एक तो एमसीडी जो लोकल एरिया इनमें सफाइयाँ होनी है, पानी साफ़ आना चाहिए, पानी बहुत गंदा आता है, लाइटें ठीक से नहीं आती है, बस यही सब परेशानी है। लड़की वगैरह के साथ छेड़खानी वगैरह होती है, बस ये सब बंद हो जाए और क्या चाहिए। पुलिस अपने ढंग से काम करे बस। मैं तो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इसने आप यहाँ पे पानी वगैरह का काफ़ी वो कर दिया और बिजली के लिए भी काफ़ी वो कर दी। वैसे इसका नाम तो वैसे हर स्टेट में होना चाहिए था, पर काफ़ी डाउन हो गया कि पंजाब में भी आने वाली थी, वहाँ से भी रुक गई। समस्या तो बहुत है, पढ़ाई में देख लो और वैसे भी कि यहाँ पे पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे हर जगह पैसों की ज़्यादा बीमारी हो रही है, कभी सिलेबस चेंज होना, ये होना। सरकारी स्कूल में यह कि एक ही बुक्स होती है, बच्चे पढ़ लेते हैं, और उसमें अगर और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ाया जाए, अच्छे जो टीचर हैं रखे जाएँ, तो जो ग्रोथ कर सकता है बच्चा पढ़ने के लिए। ओनली बीजेपी भारत में। देखो वैसे तो सारी पार्टियाँ बड़ी बढ़िया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसी है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। जैसे कि वो डिजिटल इंडिया की जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, हर चीज़ पेपरलेस कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉलिसी जैसे कि उन्होंने बनाई थी कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी अब ज़रूरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। करप्शन रोकने के लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, पहले ऑफलाइन में हर चीज़ करप्शन था सारा, ठीक है। तो बीजेपी की जो पॉलिसी है काफ़ी अच्छी है, और जैसे कि मोदी जी कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं हर जगह। लोग ये कहते रहते हैं कि वो घूम रहे हैं, लेकिन काम तो उनका काफ़ी अच्छा है। जैसे कि स्कूलों में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा कि आप जो एमसीडी की स्कूल है वो भी उन्होंने प्राइवेट खोल दिए, ठीक है। तो बस इसलिए बीजेपी केजरीवाल की तरह चोर नहीं है। केजरीवाल ने बिजली का बिल सस्ता किया, पानी का बिल सस्ता किया, लेकिन हमारा नहीं किया।
क्योंकि हम तो रेंट पे रहते हैं। अब जो रेंट पे रहते हैं उनका तो बिजली पानी का बिल सस्ता नहीं हुआ। पहले 7 रुपये यूनिट थी, अब 8 रुपये। कोई सुविधा नहीं मिली। 70% वोट रेंट वालों ने दी थी। बीजेपी से सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि केजरीवाल से थी। अब आगे पता लगेगा बीजेपी काम करेगी कि नहीं करेगी। और क्या क्या समस्या देखने को मिलती है आमतौर पर दिल्ली में? दिल्ली में सारी समस्याएं हैं, काम धंधा बंद पड़ा है, मंद। ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 57% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 13% ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 5%। ਨੋਟਾ ਦਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸਿਰਫ 1% ਦਾ ਹੈ। ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ 9% ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, रोड ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਾਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।